अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूनिवर्सल गोट फार्म से मैं राना काशिफ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है गोट फार्मिंग को सब्र वाला काम क्यों कहा जाता है। उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। गोट फार्मिंग को सब्र वाला काम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस शोबे में कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। इसमें नुकसान भी होता है, गलतियाँ भी होती हैं और इन्हीं गलतियों से इंसान सीखता है। अक्सर औक़ात किसी गलती की वजह से जानवर एक्सपायर हो जाते हैं, तो उस वक्त असल सब्र ये होता है कि इंसान हिम्मत ना हारे, बल्कि ये समझे कि इस नुकसान से क्या सबक मिला और आइंदा वही गलती दोबारा ना दोहराए। शुरू में नुकसान तकरीबन हर फार्मर को होता है। कुछ लोग पूरा साल मेहनत करने के बावजूद मुनाफे की बजाय नुकसान में रहते हैं। कुछ 2 साल बाद जाकर संभलते हैं, कुछ 3 साल बाद, कुछ 4 साल बाद, इवन कि कुछ लोग 5 साल बाद जाकर इस लेवल पर पहुंचते हैं जहां इन्हें हकीकी कमाई आना शुरू होती है। अगर आप बड़े से बड़े कामयाब गोट फार्मर के इंटरव्यू सुन लें तो कोई एक भी ये नहीं कहता कि गोट फार्मिंग शुरू करते ही इनकम आना शुरू हो जाती है। तकरीबन हर तजर्बा कार फार्मर यही बात कहता है कि इस काम में वक्त लगता है, सीखने का अरसा होता है और वही कामयाबी होती है। असल मसला ये है कि ज़्यादातर लोग पहले सीखना नहीं चाहते। वो ट्रेनिंग, रहनुमाई और इल्म को फजूल समझते हैं और सीधा जानवर ख़रीद कर रख लेते हैं। फिर हकीकत में जानवर ही इन्हें सिखाते हैं और ये सीखना अक्सर नुकसान का ज़रिया होता है। जितना अरसा जानवर एक्सपायर होते रहते हैं, उतना ही फार्मर अपने तजर्बे से सीखता रहता है। असल में यही सीखने का अमल आपकी अमली ट्रेनिंग होती है और जो शख्स इस मरहले पर सब्र कर लेता है वही आगे चलकर कामयाब फार्मर कहलाता है। लेकिन सब्र का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप जानवर रख कर लापरवाह हो जाएं, खामोशी से सोए रहें या जानवर भूखे रहें और आप ये समझें कि आप सब्र कर रहे हैं। बल्कि हकीकी सब्र ये है कि आप मुसलसल मेहनत करें, जानवरों की सेहत पर नज़र रखें, बर वक्त इलाज करें और इनकी खुराक को बेहतरीन तरीके से मुनज़्ज़म करें ताकि आइंदा नुकसान से बचा जा सके। यानी गोट फार्मिंग में सब्र का मतलब है हौसला, सीखने का जज्बा, मुस्तकिल मेहनत, सही इल्म और सबसे अहम बात मैनेजमेंट। दुरुस्त समत में मैनेजमेंट की जाए जानवरों की। और ये बात याद रखें, इस काम में असल आपकी कामयाबी पैसे नहीं बल्कि वक़्त और तजर्बा होता है, जो हर गोट फार्मर को अपने हिस्से का कहीं ना कहीं पे अदा करना पड़ता है। इन बातों को आप समझें, इन पे गौर करें, जायज़ा लें, पहले ट्रेनिंग करें, इस काम को समझें, सीखें, फिर इस काम में आएँ। सीखे बगैर ये काम आपको नुकसान देगा। जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं होएगी, आप इस काम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये सुनहरी असूल हैं गोट फार्मिंग में कामयाबी के, इनको आप मद्देनज़र रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपने कीमती जानवरों का ख्याल रखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।